रेयांश मल्होत्रा 32 वर्ष, एक शांत, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति, पेशे से आर्किटेक्ट, भावनाओं को शब्दों में कम और कर्मों में ज्यादा जताने वाला। शादी के बाद भी मन के भीतर एक अनकहा डर छिपाए हुए कि कहीं वो साक्षी को खो न दे। साक्षी मल्होत्रा 28 वर्ष, संवेदनशील, भावुक लेकिन आत्मसम्मानी स्त्री। बारिश से उसे अजीब सा लगाव है क्योंकि बारिश उसके अतीत की गवाह रही है। शादी के बाद खुद को बदलने की कोशिश में कहीं न कहीं खुद से दूर होती जा रही है। पहली ही रात तेज बारिश हो रही थी। दिल्ली के उस पुराने बंगले की छत पर पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई जिद करके कुछ कहना चाहता हो। रेयांश ड्राइंग रूम में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। घड़ी रात के 12 बजकर 17 मिनट दिखा रही थी। पीछे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। साक्षी बाहर निकली। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो आमतौर पर पहली रात होती है। रेयांश मुड़ा। साक्षी, तुम ठीक हो? साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बालकनी की तरफ बढ़ गई और बारिश में हाथ फैला दिए। अचानक उसने कहा, अगर मैं एक दिन बिना बताए चली जाऊं, तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? रेयांश सन्न रह गया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? उसने पास आकर पूछा। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बेहद शांत। कभी कभी कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं रेयांश। शुरू में बहुत सुकून देते हैं, लेकिन बाद में बस भिगोते चले जाते हैं। और उसी पल साक्षी बेहोश होकर उसके कंधे पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, फिजिकली सब ठीक है, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था। 3 महीने की शादी, कोई लड़ाई नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर ये डर, ये बातें क्यों? साक्षी होश में आई तो उसने पहली ही बात कही, मुझसे कोई सवाल मत पूछना, प्लीज। और रेयांश ने वादा कर लिया, जब तक साक्षी खुद न बोले वो जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन रिश्ते सवालों के बिना नहीं चलते। बारिश साक्षी के लिए सिर्फ मौसम नहीं थी, वो उसकी यादें थीं। कॉलेज के दिनों में एक लड़का था, आरव। बारिश में भीगते हुए उसी ने साक्षी से कहा था, मैं तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी बारिश में एक दिन आरव की मौत हो गई थी, एक एक्सीडेंट। और उस दिन भी साक्षी उसके साथ थी। समाज ने सवाल उठाए, इल्जाम लगे, और साक्षी चुप हो गई। रेयांश से शादी उसके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन डर पुराना था कि जिसे वो प्यार करेगी, बारिश उसे छीन लेगी। एक रात रेयांश को साक्षी की डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर रेयांश को सच पता चल गया तो वो भी मुझे छोड़ देगा। रेयांश का दिल बैठ गया। अगले पन्ने पर एक पता लिखा था, देहरादून, और नीचे तारीख, अगले सोमवार। रेयांश समझ गया, साक्षी जाने वाली है। रेयांश ने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका व्यवहार बदल गया। चुप्पी बढ़ने लगी। साक्षी ने महसूस किया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसने पूछा। रेयांश ने बस कहा, शायद अब तुम भी मुझसे छुपा रही हो। और उसी रात साक्षी ने बैग पैक कर लिया। बारिश फिर से हो रही थी। सुबह रेयांश उठा, साक्षी जा चुकी थी। बस एक चिट्ठी थी, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए खुद अधूरी होकर जा रही हूं। रेयांश पहली बार टूटा। रेयांश देहरादून पहुंचा। वहीं उसे साक्षी के अतीत की पूरी सच्चाई पता चली। आरव की मौत, केस, साक्षी की बेगुनाही। उसने समझ लिया, साक्षी डरपोक नहीं थी, वो बस खुद को दोषी मानती रही। देहरादून में उसी पुल पर जहां आरव की मौत हुई थी, साक्षी खड़ी थी। बारिश हो रही थी। रेयांश ने पीछे से कहा, अगर बारिश छीन ही लेती है तो मैं हर बारिश में तुम्हारे साथ भीगूंगा। साक्षी पलटी, तुम क्यों आए?